कोयंबटूर में 11 लाख रुपए की करेंसी से सजा मंदिर। श्री मुथुमरियम्मन मंदिर की दीवारों पर नजर आए नोट ही नोट। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी संपन्नता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। कोयंबटूर के मंदिर में की गई 11 लाख रुपए की सजावट चर्चा का विषय बनी हुई है। कोयंबटूर के श्री मुथुमरियम्मन मंदिर को 11 लाख रुपए से सजाया गया था। मंदिर को सजाने के लिए इलाके के भक्तों से धन एकत्र किया जाता है। सुबह से रात तक सजावट एक दिन के लिए रखी जाती है। एक बार जब इसे हटा दिया जाता है तो पैसा उन लोगों को वापस दे दिया जाता है जिन्होंने इसे पेश किया था। संगम में फिर से बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। श्रद्धालु और पंडित सुरक्षित स्थानों के लिए निकले। प्रयागराज के संगम में अचानक एक बार फिर से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से पूरा इलाका पानी से भर गया है। चारों तरफ से पानी भरने से वहां फंसे लोग अपना सामान लेकर बाहर की तरफ आ रहे हैं। वहीं श्रद्धालु घुटने तक पानी में घुसकर बाहर आ रहे हैं। लोगों के मुताबिक कई दिनों से पानी बढ़ रहा है, लेकिन रात में अचानक पानी बढ़ गया जिससे उनका ज्यादातर सामान डूब गया है और वे अपना सामान निकालकर सुरक्षित ऊपर की तरफ आ रहे हैं। 6 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक। राहु काल शाम 5:28 से 7:09 तक। 6 अगस्त 2023 दिन रविवार, श्रावण मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि सुबह 7:09 तक। फिर षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में और सूर्य कर्क राशि में। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक। राहु काल शाम 5:28 से 7:09 तक। दिशा शूल पश्चिम। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे मोरारी बापू। शिव दर्शन के बाद किया महाकाल लोक का भ्रमण। सावन के अधिक मास में राम कथा के मर्मज्ञ मोरारी बापू की एक अनोखी राम कथा इन दिनों देश के 12 ज्योतिर्लिंगों पर चल रही है। मोरारी बापू 12 ज्योतिर्लिंगों पर पहुंचकर भगवान शिव को सबसे उत्तम मास यानी पुरुषोत्तम मास में श्री राम कथा सुना रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान राम कथा के लिए मोरारी बापू उज्जैन आए और महाकालेश्वर भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद भारत माता मंदिर परिसर में राम कथा भी प्रस्तुत की। 7 अगस्त को शुक्र की बदलेगी चाल। शुक्र ग्रह कर्क राशि में करेंगे प्रवेश। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। शुक्र ग्रह के शुभ होने पर व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। इस समय शुक्र ग्रह मिथुन राशि में है। 7 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नोएडा मॉडल पर होगा मथुरा का विकास। अधिकारियों ने नोएडा में सौंदर्यीकरण का किया अवलोकन। धर्म नगरी मथुरा वृंदावन का विकास नोएडा के तर्ज पर करने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप और नगर आयुक्त अनन्य झा ने नोएडा के सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रोजेक्ट का जायजा लिया। कमिश्नर आगरा रितु माहेश्वरी ने पिछले सप्ताह वृंदावन में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मथुरा वृंदावन के लिए कुछ योजनाओं पर नोएडा की तर्ज पर कार्य करने को कहा था। इसके लिए उन्होंने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त को नोएडा में सौंदर्यीकरण का अवलोकन करने के लिए भेजा था। अंबाला में काली माता का होता है दूध से अभिषेक। दर्शन के लिए होती है भक्तों की भारी भीड़। भारत में कलकत्ता के बाद अंबाला में ही ऐसा मंदिर है जहां पर माता की प्रतिमा को दूध से स्नान करवाया जाता है। यहां पर आने वाले लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। अंबाला शहर के बीचों बीच स्थित दुख भंजनी मां काली मंदिर एक बड़े तालाब के बीचों बीच स्थित है, जहां पर लोग तालाब में स्नान कर माता के दर्शन करते हैं। अमरनाथ यात्रा में टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। इस साल 4 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। अमरनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले साल वहां करीब 3.5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन इस साल अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। अमरनाथ यात्रा पिछले महीने 1 जुलाई को शुरू हुई थी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की आई फाइनल तारीख। अयोध्या में 3 दिनों तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अगले साल 21, 22 और 23 जनवरी की तारीख तय की है। ट्रस्ट के सदस्यों ने पूर्व में कहा था कि वे इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक निमंत्रण भेजेंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपित राय ने बताया था कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह अगले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। इस साल 19 अगस्त को है हरियाली तीज का व्रत। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का है विशेष महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माना जाता है। यह माह भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना करने के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखकर माता पार्वती की पूजा करती हैं। साल 2023 में हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। 12 अगस्त को है परमा एकादशी। इस व्रत से कंगाल भी बन जाता है धनवान। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी व्रत रखने का विधान है। 12 अगस्त 2023 को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। मान्यता इस व्रत को करने से कभी धन की कमी नहीं रहती और आर्थिक तौर पर लाभ मिलता है।